तो आज हम बात करते हैं प्रोस्टेट की। प्रोस्टेट अभी आजकल के ज़माने में मोर देन 40 इयर्स मेल्स पुरुषों में ज़्यादा आजकल देखा जाता है कि तकलीफ देती है, लेकिन इससे घबराने की कोई बात नहीं है। हमारे पास आजकल इस सभी चीज़ों का उपाय है, जैसे कि स्टार्टिंग फ्रॉम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। हम बोलते हैं कि आपके खाने पीने में, आपके डेली एक्टिविटीज में अगर हम बदलाव लाए तो प्रोस्टेट को कंट्रोल किया जा सकता है। तो देखा जाए तो वो स्टार्ट होता है हमारे किचन से, तो हमारी थाली से। अगर हम हमारे डाइट में कुछ बदलाव लाए या कुछ अच्छी चीजें हम डाइट में इंक्लूड करें और कुछ बुरी चीजें हमारी डाइट से निकाल दें, तो बहुत अच्छी तरह से हम प्रोस्टेट हेल्थ को कंट्रोल में रख सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि प्रोस्टेट एक ग्रंथ है, ग्रंथि जो पेशाब की थैली के नीचे, पेशाब की नली यानी यूरेथ्रा के सराउंडिंग में रहती है। बेसिकली इसका फंक्शन है लुब्रिकेशन ऑफ सीमेन के वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ाना। राइट नाउ प्रोस्टेट दो टाइप के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। एक नॉन कैंसरस, जो कि हम बोलते हैं कि बेनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, जिसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। और दूसरा प्रॉब्लम होता है कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, जो हम बाद में दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ बेनाइन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट एक नॉन कैंसरस एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट है, जिसका स्पेसिफिकली एज सच कोई कारण नहीं है, बट हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से ये बढ़ता है। और प्रोस्टेट के बढ़ने की वजह से क्या तकलीफ हो सकती है वो हम पहले जानेंगे। सबसे पहले प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से दो टाइप के सिम्टम्स होते हैं, जिसे हमारी लैंग्वेज में हम बोलते हैं इरिटेटिव यानी स्टोरेज सिम्टम्स, या दूसरा है ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स। नाउ स्टोरेज सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे कि यानी पेशाब बार बार जाना, अर्जेंसी, एकदम अर्जेंट घाई घाई में जाना, कंट्रोल नहीं होना, और कभी कभी यूरिन कपड़ों में लीक होना। कभी कभी यूरिन के लिए रात भर उठना पड़ता है, किसी किसी को 2-3 बार, किसी किसी को 8-9 बार भी उठना पड़ सकता है। और ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स ये होते हैं कि यूरिन का फ्लो अच्छा नहीं है, यूरिन रुक रुक के होता है, अटक अटक के होता है, या फ्लो बिल्कुल ही नहीं होना, ये ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स है। कभी कभी इन चीजों की वजह से इन्फेक्शन भी हो सकता है, अगर यूरिन पूरी तरह से बाहर नहीं आए, पेशाब की थैली में ही रह जाए। और कभी कभी यूरिन में ब्लीडिंग भी हो सकता है बिकॉज ऑफ प्रोस्टेट एनलार्जमेंट या प्रोस्टेट इन्फेक्शन की वजह से। अब हम आते हैं प्रोस्टेट हेल्थ, प्रोस्टेट को कैसे हम हेल्दी रखें, तो क्या क्या चीजों से हम इन्हें बचाए, सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। डेयरी प्रोडक्ट, बहुत ज्यादा दूध, मक्खन, चीज या पनीर का सेवन प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। इन फूड्स में सैचुरेटेड फैट्स ज्यादा होता है और हार्मोनल बैलेंस का बिगड़ जाना कायम होता है। अगर आप रोजाना डेयरी लेते हैं तो उसका मात्रा थोड़ा कम कर सकते हैं और कोशिश करें कि लो फैट दूध या दही का इस्तेमाल करें। इस चीजों से प्रोस्टेट की हेल्थ में बहुत फर्क पड़ता है। दूसरा, तेल और प्रोसेस्ड फूड्स को भी अवॉइड करें। आजकल के पैक स्नैक्स, बर्गर, समोसे या बिस्किट्स में ट्रांस फैट का प्रोविजन बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। ये हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाते हैं, जिससे प्रोस्टेट सेल्स पर बुरा असर पड़ता है। बेहतर होगा अगर आप घर पर बना हुआ खाना हल्का और फ्रेश खाइए। कुछ चीजें और जैसे कि कैफीन और अल्कोहल, ये ज्यादा मात्रा में नहीं लेनी चाहिए। अल्कोहल तो पूरी तरह से अवॉइड करें तो बेहतर। कैफीन लिमिटेड क्वांटिटीज 1 या 2 दिन के टाइम में ले तो बेटर, रात में तो अवॉइड करना ज्यादा बेटर है। इससे बार बार पेशाब जाने की समस्या बढ़ सकती है, इसलिए कैफिनेटेड ड्रिंक्स, टी, कॉफी, ये सब बंद करना ज्यादा बेटर है। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नमकीन, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन। हम नॉट ओनली प्रोस्टेट हेल्थ बट बहुत सारी अलग अलग चीजों जैसे ब्लड प्रेशर और किडनी हेल्थ, उसमें भी काम आती है। तो सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन इन डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा है हाइड्रेशन जितना हो सके उतना दिन के टाइम में हम ज्यादा ले और रात के टाइम में कम ले तो बेहतर, ताकि आपको रात में यूरिन के लिए बार बार ना उठना पड़े। दूसरी पदार्थ जैसे चीनी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, इनकी मात्रा भी कम कीजिए अपनी डाइट में। मैदा, सफेद ब्रेड, प्रोसेस्ड मीट ये सब शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं और मोटापन बढ़ाते हैं। और मोटापा बढ़ने से प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होता है, और जिससे एक बड़ा रिस्क फैक्टर होता है कैंसर का भी। इसलिए रिफाइंड फूड्स को छोड़कर पूरे अनाज और नेचुरल मिठास जैसी गुड़ या शहद का उपयोग कीजिए। इसके अलावा हम इन पांचों खाने की चीजों से अगर दूर बना लेते हैं तो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड पर काफी हद तक कंट्रोल आ सकता है। तो अब बात करते हैं उन चीजों की जो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड को हेल्दी और मजबूत रखती है। तो फर्स्ट है टमाटर में लाइकोपीन नाम की एक खास एंटीऑक्सीडेंट पाई जाती है जो प्रोस्टेट सेल्स को नुकसान से बचाती है। दैट इज रिस्क ऑफ प्रोस्टेट एनलार्जमेंट एज वेल एज रिस्क ऑफ प्रोस्टेट कैंसर इज ऑल्सो
ऑल्सो डिक्रीज। लाइकोपिन प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन को कम करता है और उसके सेल्स को स्थिर बनाए रखता है। इसके अलावा कच्चे टमाटर में ज्यादा फायदा पके हुए टमाटर से मिलता है, इसलिए रोज के खाने में टमाटर का सूप या टमाटर वाली सब्जी जरूर शामिल करें। दूसरी चीज है सब्जियां। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक, मेथी, ब्रोकोली, लौकी, तुरई और शिमला मिर्च जैसी सब्जियां हमारे शरीर में सूजन कम करती है और हार्मोनल संतुलन बनाए रखती है। इससे मौजूद फाइबर पाचन का भी बेहतर उपयोग होता है और शरीर में टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद मिलती है, जिससे प्रोस्टेट पर अनावश्यक दबाव नहीं पड़ता है। तीसरे चीजों में आता है बीज और मेवे। कुछ चीजें जैसे कि बीज, सूरजमुखी के बीज और अखरोट, ये शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स और ऑक्सीडेंट्स के बैलेंस को मेंटेन करता है और जिससे प्रोस्टेट हेल्थ बनाए रखता है और प्रोस्टेट का इन्फ्लेमेशन कम होता है। रोजाना सुबह 1 चम्मच कुछ चीजों का सेवन करने से पाउडर के रूप में भी कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रोस्टेट हेल्थ बनी रहे। और हम बात करते हैं चौथी और मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है फ्रूट्स एंड विटामिन, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। विटामिन से यूरिनरी टॉक्सिन्स की लेवल कम हो जाती है, इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है और प्रोस्टेट हेल्थ ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है और पेशाब की जलन भी इससे कम हो जाती है। इन फलों का रोज सेवन करने से डाइट में एक तो प्रोस्टेट हेल्थ तो इंप्रूव होता ही है और साथ में किडनी हेल्थ भी इंप्रूव होता है। अनदर इम्पोर्टेंट फूड टू बी इंक्लूडेड इज हल्दी, टर्मरिक। हल्दी यानी हल्दी का सेवन हमारे डाइट में अगर रहे तो एंटी कैंसर या कैंसर प्रोटेक्टिव एजेंट के जैसे हम यूज कर सकते हैं, जिससे प्रोस्टेट ग्लैंड की हेल्थ अच्छे से मेंटेन होती है और साथ ही साथ कैंसर का भी रिस्क एकदम कम हो जाता है। और कभी कभी इन सब चीजों के बावजूद किसी को प्रोस्टेट की दिक्कत होती है, जिसके लिए ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ सकती है। तो बेस्ट पार्ट ये है कि आपको घबराना नहीं है कि प्रोस्टेट का इलाज सिर्फ सर्जरी है। हमारे पास आजकल ऐसी दवाइयां हैं जिससे प्रोस्टेट की जो सिम्टम्स वो काफी हद तक कंट्रोल में आ सकती है। इसे हम अल्फा ब्लॉकर्स, एंटीकोलिनर्जिक्स ऐसे मेडिकेशंस यूज करके कम करते हैं। मेडिसिन से भी अगर ये ठीक न हो तो हमारे पास दूसरे ऑप्शंस है जो हम बोलते हैं मिनिमली इन्वेजिव प्रोस्टेट सर्जरीज, लाइक एंडोस्कोपिक सर्जरीज, लेजर सर्जरीज, रोबोटिक सर्जरीज, इनका उपयोग करके। नाउ गोल्ड स्टैंडर्ड हम कई सालों से यूज कर रहे हैं वो है TURP, उसे हम बोलते हैं ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। अगर मेडिसिन से आपको ज्यादा फायदा नहीं होता है या प्रोस्टेट के सिम्टम्स इंप्रूव नहीं होते हैं तो TURP, जिसमें हम प्रोस्टेट ग्लैंड की टिश्यू को हम निकाल के कम करते हैं। सेकेंड इज लेजर, जो एक नई तकनीक है जिसमें हम लेजर से प्रोस्टेट को निकालते हैं, जिससे कि ब्लीडिंग का रिस्क कम हो जाता है और द एक्यूरेसी विथ विच वी रिमूव द प्रोस्टेट ग्लैंड यूजिंग लेजर इज ऑल्सो मोर रिलायबल देन TURP। नाउ अदर प्रोसीजर व्हाट वी कॉल एज रोबोटिक प्रोस्टेट सर्जरी। नाउ रोबोटिक सर्जरी का एडवांटेज ये है कि काफी बड़े प्रोस्टेट जिसमें हम ना TURP ना लेजर यूज करें, ऐसे प्रोस्टेट्स में हम रोबोटिक सर्जरी का उपयोग करके बड़े से बड़े प्रोस्टेट ग्लैंड्स को कम से कम इंसिजन्स लेके हम उसको निकाल सकते हैं। तो इसमें एक्यूरेसी बढ़ जाती है, तो रिजल्ट्स इंप्रूव हो जाते हैं रोबोटिक सर्जरी से। ये हमने आज जो डिस्कस किया है प्रोस्टेट हेल्थ, प्रोस्टेट सिम्टम्स और प्रोस्टेट को ट्रीटमेंट किन किन तरीकों से किया जा सकता है। तो आपको कुछ भी यूरिन रिलेटेड या प्रोस्टेट रिलेटेड तकलीफ हो तो तुरंत ही आपके नजदीकी यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए। धन्यवाद।